हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर 2 को कवर कर लिया था। चैप्टर 2 के बाद में हमारा जो चैप्टर 3 आता है, लेकिन चैप्टर 3 में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री मेंशन की गई है। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम आफ्टर जहां हमें रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री को कवर नहीं कर रहे हैं। हमने सोचा कि क्यों ना नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव किया जाए, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 10वीं क्लास में हमने इसके बारे में कुछ पढ़ा भी हुआ है, तो ये चीज़ें हमारे लिए इजी रहेगी। और ट्रिग्नोमेट्री को हम बाद में स्टडी करेंगे ताकि वो चीज़ हमें बीच में डिस्टर्ब ना करे। तो इसीलिए मैंने बेटर समझा कि क्यों ना कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से कवर किया जाए। चैप्टर 4 है आपका नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इसके बारे में हम पूरी जानकारी को समझने की कोशिश करें तो 10वीं क्लास से ये बातें शुरू हो जाती है हमारे पास, लेकिन 10वीं में पूरी तरह से डिटेल में नहीं बताई जाती, वहाँ छोड़ दी जाती है। क्या चीज़ है 10वीं के साथ इस चैप्टर को कनेक्ट करती है वो देखो अभी। तो देखो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, यहाँ से भी आप लिंक बना सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कुछ जुड़ा हुआ है। वहाँ अपने पास डी निकाला करते थे और डी में 3 चीज़ें बताई जाती थी। क्या क्या चीज़ बोलते थे हमें? सबसे पहले वो कहते थे कि जो डी है हमारे पास या तो लेस देन 0 होगा, या डी मेरे पास इक्वल 0 होगा, या डी मेरे पास ग्रेटर देन 0 होगा। हमने ये तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ा है बहुत अच्छे से। सर बिल्कुल पढ़ा है। अगर डी 0 से बड़ा होता है तो हमने क्या स्टडी किया है? सर डी जब 0 से बड़ा होता है तो हमने पढ़ा है कि मूल वास्तविक होते हैं, रूट्स आर रियल। हमने क्या पढ़ा है कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये पढ़ा है हमने बिल्कुल। अच्छा, डी 0 के बराबर होता है तब हमने क्या पढ़ा है? सर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये पढ़ा है हमने। वेरी गुड। जब डी 0 से छोटा होता है तब क्या पढ़ा आपने? सर डी जब 0 से छोटा होता है हमें कह देते हैं कि रूट आर नॉट रियल। अगर रूट रियल नहीं है तो हम क्या करते थे? वहां पर सिर्फ डी निकालते थे और डी नेगेटिव आते हम क्वेश्चन को स्किप कर देते थे, उससे आगे हम काम नहीं करते थे, हम अल्फा बीटा को कैलकुलेट नहीं करते थे। अब चलो इसके बारे में ही हमें इस चैप्टर के लिए स्टडी मिलती है। जो हमने बोला ना डी जो आपने निकाला है वो लेस देन 0 आया तो वो रियल नहीं है। रूट्स जो है उसके वो रियल नहीं है। रूट्स रियल क्यों नहीं है उस चीज़ की स्टडी में कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जोड़ देती है। तो देखो कैसे जोड़ती है वो चीज़ पढ़ते हैं हम। यहाँ से हमारी बात शुरू होती है, ये दोनों हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, यहाँ हम रूट्स निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ हमें रूट्स नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते उसके बारे में स्टडी करते हैं। अब मैं अगर आपको एक छोटी सी बात पूछने लगूँ तो मेरे हिसाब से सभी के पास उस बात का जवाब मिल जाना चाहिए 99%। क्या है पॉइंट मेरे पास आता है? मैंने कहा रूट ऑफ 4 कितना होता है? सर 4 का रूट मेरा 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। वेरी गुड, यानी कि इनका स्क्वायर करेंगे तो वापस यही आएगा सर आएगा। तो फिर -4 का रूट क्या होगा? सर 4 का रूट तो 2 है, लेकिन माइनस का रूट क्या होगा? -2 लगा देंगे? नहीं, माइनस तो लगाते अगर तो पहले लग चुका हमारे माइनस, तो फिर तो -2 का स्क्वायर तो -4 नहीं है। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर करे और नेगेटिव आ जाए, नहीं है ना? नो सर, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इसको रीड करने के लिए इसे ब्रेक किया। किस तरह से? इसने कहा दिस इज द -1 × 4। देखो हमने फैक्टर किया ना, छोटी छोटी चीजें हम करते हैं, ठीक है, ये चीज हमने की। 4 का रूट कितना हुआ? सर 2 हुआ या -2 हुआ, और रूट का -1 इसके साथ में रह गया। रूट का -1 ये साथ में रह गया। इन्होंने बोला कि रूट के -1 को एक नया नाम दिया गया जिसे कहते हैं आयोटा। जिसे क्या कहते हैं? आयोटा। तो हमारे पास जो ये वैल्यू है वो किस रूप में कन्वर्ट होगी? या तो 2 आयोटा या -2 आयोटा। क्लियर है? तो आपके पास आपने जो चीज को समझना है वो क्या है, यानी जब भी रूट के अंदर से माइनस आता है, देखो डी अगर माइनस का आ गया तो वहां फॉर्मूला होता था -b + वर्गमूल डी। जो वर्गमूल डी आया तो वो माइनस में आ गया, और वर्गमूल डी माइनस होता है आयोटा में आता है। और आयोटा में जब ये आ रहा है हमारे पास तो नेचुरल वो चीज़ हमने 10वीं में तो स्टडी की नहीं है, तो वहाँ हम कहते हैं कि रूट्स आर नॉट रियल। इस आयोटा का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर, ये इमेजिन किया गया है। एक्चुअली में देखो रूट -1 कुछ होता नहीं है, तो इसीलिए इसको एक इमेज बना ली, इसको आइटा मान लेते हैं, बस माना गया है, इमेजिन है ये। तो इमेजिन नंबर है तो इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इसे कौन सा नंबर कहते हैं? इमेजिनरी नंबर, ठीक है।
ये ध्यान में रहे, ये एक इमेजिनरी नंबर की तरह वर्किंग करते हैं। तो आइटा इज ए इमेजिनरी नंबर। तो मेरे हिसाब से आपको आइटा की मतलब कैसे उसका जन्म हुआ, कैसे उसकी कहानी शुरू हुई, वो चीज़ आपको 10वीं क्लास से जुड़ते हुए पता चल गई है कि क्या चीज़ है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली हम पढ़ लेते हैं कि आइटा की कहानी क्या कुछ हमें कहाँ तक लेके जाती है। अब आइटा हमें पता लग गया कि आइटा क्या चीज़ है और आप सभी को पता लग गया कि आइटा क्या चीज़ है। क्या है आइटा? मेरे पास है रूट में -1, नो प्रॉब्लम। अब इससे आगे हम बढ़े तो अगर आइटा की पावर 2 कर दी जाए तो कितना आएगा सर? -1 आएगा। बिल्कुल राइट है, ठीक। अगर आइटा की पावर 3 कर दी जाए तो क्या आएगा सर? आइटा की पावर 3 का मतलब हुआ कि आइटा की पावर 2 इंटू आइटा, फाइनली कितना आया? आइटा की पावर 2 सर आपने बताया अभी -1 और इंटू में आइटा, तो क्या बना? माइनस आइटा। कितना आया? माइनस आइटा। ध्यान रहे कि किस तरह से हमारे पास स्टेप चल रही है, वो ध्यान में रहे आपके। आइटा की पावर 4 का क्या मतलब हुआ सर? आइटा की पावर 4 का मतलब हम कह सकते हैं आइटा की पावर 2 इंटू आइटा की पावर 2। आइटा की पावर 2 कितना है? -1 इंटू -1, फाइनली कितना आया सर? 1 आया। तो यानी कि ये जो चार चीजें हमने मेंशन की है, कौन कौन सी चार चीजें, वो ध्यान दे, दोबारा हाईलाइट कर रहा हूं मैं। एक तो वैल्यू ये देखो, आइटा को कभी रूट का -1 लिखेंगे नहीं, लेकिन रूट के -1 को हम आइटा जरूर लिखेंगे। दूसरी बात ये, तीसरी ये वैल्यू किसके लिए है? आइटा क्यूब की। चौथी ये वैल्यू किसकी है? आइटा पूर्ण। ये चारों वैल्यू आपके माइंड में याद होनी चाहिए। तो मैं फाइनली इनकी वैल्यू नोट करके बता रहा हूँ कि जो आपने ध्यान में रख के चलनी है वो क्या है? आइटा की वैल्यू कितनी है? रूट में -1। आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1। आइटा क्यूब की वैल्यू कितनी है? माइनस आइटा। और आइटा 4 की वैल्यू कितनी है? 1। ये चार वैल्यू अपने माइंड में हमेशा रखिएगा कि क्या चीज है। इन चारों वैल्यू से ही हमारी सारी बातें सोल्व होती है। अगर हम इससे आगे थोड़ी स्टेप बढ़ाएं तो हमारे पास क्या बनती है। अगर मैं बात करूं आइटा की पावर 5 की, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? आइटा की पावर 4 इंटू आइटा। सर बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो मैंने आइटा की पावर 4 में इसलिए लिखा क्योंकि आइटा की पावर 4 की वैल्यू है 1। हर बार मैं देखो आगे ही हाईएस्ट पावर को ब्रेक करूंगा, हमेशा 4 से ब्रेक करूंगा ताकि इजी रहे मेरे पास। इंटू आइटा आया, तो इंटू में क्या है? आइटा। तो आइटा की वैल्यू कितनी है? आइटा है। देखो -1 कभी नहीं लिखेंगे रूट का, हमेशा आइटा को आइटा ही लिखा जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम चले, आइटा की पावर 6 आता है। 6 का मतलब क्या हुआ? आइटा की पावर सर 4 इंटू आइटा की पावर 2। तो आइटा की पावर 4 मेरा 1 हो गया। तो आइटा की पावर 2, आइटा की पावर 2 कितना होता है? -1। नहीं, आइटा पावर 2 को हमेशा क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे। सर आइटा की पावर 7, 7 का मतलब क्या हुआ? आइटा की पावर 8 इंटू में आइटा। ठीक है? नहीं 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 नहीं, ये क्या लिख दिया मैंने? आइटा की पावर मेरे को कुछ और लिखना था, आइटा की पावर 4 लिखना था इंटू आइटा की पावर 3। तो ये कितना हुआ? 1। आइटा की पावर 3, आइटा की पावर 3 का मतलब है माइनस आइटा। और आइटा की पावर 8, इसका मतलब क्या हुआ? आइटा की पावर 4 इंटू आइटा की पावर 4। फाइनली कितना आया? 1। अब आप ये देख सकते हो कि नेक्स्ट 4 टर्म ली मैंने दोबारा, आइटा -1 माइनस आइटा और 1, ये आई। और आगे बढ़ के देखें हम इससे आगे क्या होगा। अगर आइटा की पावर मेरे को 9 निकालना हो तो मैं क्या लिखूंगा? सर आइटा की पावर निकाल, देखो मैं लिखने का तरीका समझा रहा हूँ। आइटा की पावर आप सबसे पहले लिखिए 4 और 4 की पावर लिखिए 2। 4 2 से कितना हुआ? 8। बाकी कितने रह गए सर? 1 रह गया। तो 1 का मतलब आइटा है, ये तो 1 हो गया ना। तो नेक्स्ट आया आइटा। यहाँ से आगे जो हमारे पास मेन क्वेश्चन आने वाले हैं वो चीज़ हमें समझ आएगी किस तरह से हमसे बातें पूछ सकते हैं और किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना होगा। आइटा की पावर 10 लेता हूँ मैं अगर, तो वो क्या लिखूँ मैं? आइटा की पावर 4, 4 4 दूनी 8 इंटू में हो गया आइटा की पावर 2, 8 और 2 10। देखो पावर ऐड होती है ना हमेशा मल्टीप्लाई के केस में। तो आइटा की पावर 2 आया, आइटा की पावर 2 कितना होता है? -1। तो इसी तरह से हमारे पास स्टेप चलती रहेगी। आगे जितनी भी हाईएस्ट पावर हम सोल्व करेंगे वहां हमारा जो बेस होगा वो आइटा की पावर 4 रहेगा, बिकॉज आइटा की पावर 4 कितना होता है आपका? 1 होता है। इसी को बेस लेके हमें क्वेश्चन को आगे आगे चलाते रहना है।
तो यहाँ से अगर हम कड़ी एक चीज और समझे, देखो ये सो ऑन हमारे पास आती रहेगी, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात जो हमें नहीं है, जो समझने वाली बात है, आप ये देखो 4 कंसेक्यूटिव टर्म का सम करो, आप 0 आ रहा है। आइटा -1 माइनस आइटा एंड 1, चारों का सम कितना आएगा 0। ऐसे यहाँ पर ले लो आप 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स लिए हमने, कितना आया 0, आप चेक कर सकते हो। ऐसे आपको यहाँ से शुरू कर लो, चाहे 3 4 5 और 6, इन चारों का सम कर लो, चाहे कितना आएगा 0। आपके पास 4 कंसेक्यूटिव टर्म होनी चाहिए, लगातार 4 टर्म लो, पावर सेम पावर, तो वहां पर हमेशा कितना आएगा 0। तो वहां आपने ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, अब मैं देखो जो करने वाला हूँ वो चीज ध्यान दो। मैंने कहा तुम्हें आइटा की पावर 101 प्लस आइटा की पावर 102 प्लस आइटा की पावर 103 प्लस आइटा की पावर 104, बताओ उत्तर कितना आएगा। फाइनली हम लिख सकते हैं 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 4 लगातार पावर है, 101 102 103 104, 4 लगातार पावर आइटा की है। सेम हमेशा जब भी करना होगा तो हमेशा आंसर क्या आएगा 0। सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में आता है, सीधा ऑप्शन लगाओ, कहानी खत्म। तो यहाँ पर लेकिन सोल्व करते कैसे हैं वो चीज हमें आनी चाहिए। कैसे सोल्व करते हैं चलो उसको डिस्कस करते हैं। अगर मेरे को सोल्व करना पड़ जाए आइटा की पावर 101 को, तो मैं कैसे सोल्व करूंगा वो देखो। मेरे को आइटा की पावर 101 सोल्व करनी, मैंने कहा बेस में लूंगा 4, आइटा की पावर 4। अब 4 की पावर कितनी लूँ वो बताओ मेरे को। 4 के पाड़े में 101 को 4 से भाग कर दो आप, 101 को 4 से भाग कर दो, तो मेरा 25 तो यहाँ आ गया सीधा, और इनटू में आइटा की पावर 1 रह गया। 25 चौका 100, 100 और 1 101, बात समझ आई है। तो 4 तो 1 है ना, 1 की पावर 25 कितना हुआ 1 हुआ। फाइनली क्या बचा सर आइटा बचा, यानी कि आइटा की पावर 101 का मतलब है आइटा। कितनी भी पावर दे यू कैन सोल्व वेरी इजीली। मैंने कहा आइटा की पावर दे दी 1028, कितना आएगा। आपने क्या करना है, सिंपल सी बात है, आइटा की पावर 4 और 4 की पावर कितनी लूँ कि 1028 के आसपास हो जाए। तो मेरे को दिख रहा है 4 दूनी 8 हो गया, 2 ये बच गए, 4 पंजे 20, 2 बच के 4 7 28, ये तो पूरा पूरा भाग हो गया। यानी कि इसके साथ में कुछ भी नहीं बचा है, आइटा की पावर 0 वैल्यू 1। तो फाइनली उत्तर कितना आया 1। तो यानी कि आपने सिंपल सा कितनी भी बड़ी पावर दे, कुछ भी पावर दे, आपने सोल्व करना है उसको किसके टर्म में, आइटा की पावर 4 के टर्म में। दैट इज वेरी इजी। अच्छा एक चीज जो समझने वाली बात है, यहाँ पर तो हमने सारी तरह की पावर सोल्व कर ली, लेकिन अगर ऐसा कुछ आ जाए आइटा की पावर -103 दे दे, तो हमें क्या करना होगा। क्वेश्चन है ना, अगर हमें माइनस का 103 दे दे तो हम क्या करेंगे। सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप पावर नेगेटिव होती है सबको पता है, या हम उसे बटे में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, बटे में। हमने क्या किया उसको 1/, में राइट करते हैं। इससे क्या होता है कि पावर जो नेगेटिव होती है वो पॉजिटिव के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। अब हमें सिंपल सा काम क्या करना है, जैसे हमने सोल्व किया था वही, आइटा की पावर 4 और 4 की पावर 25 इंटू में हो गया आइटा की पावर 3। इससे क्या हुआ 103, आपका बन रहा है 25 का 100 और 3 103। अब मेरे पास उत्तर आया 1/आइटा क्यूब। आइटा क्यूब कितना होता है माइनस आइटा। आइटा क्यूब कितना होता है माइनस आइटा। तो ये कितना आ गया -1/आइटा मेरे पास आ गया। यानी कि मेरे को आइटा की पावर माइनस सोल्व करनी तो आ गई कि मैंने पावर को पहले पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव बना के मैंने सोल्व करना है। लेकिन एक गड़बड़ी ये होगी, हमारे पास 1/ में आइटा आ गया, और 1/आइटा जब भी आए तो आपने क्या करना है उसको आइटा बाय आइटा से मल्टीप्लाई करना है। उससे फायदा क्या होगा, ऊपर तो माइनस आइटा आएगा, नीचे आइटा स्क्वायर आएगा, और आइटा स्क्वायर कितना होता है -1, और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस। बात समझ पा रहे हो ये प्लस क्यों हुआ, बिल्कुल इजी है। आइटा 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 स्क्वायर, आइटा स्क्वायर होता है -1, और माइनस माइनस क्या हुआ प्लस। तो फाइनली क्या आया आइटा। तो यानी कि मैंने एक बात जो आपको लिख के बतानी है, क्या चीज, कि मैंने ये देखा जब भी 1/आइटा होगा तो इसका आंसर कितना आएगा माइनस आइटा। इसे स्टार करके नोट कर ले, ये चीज जरूरी है। जब भी 1/आइटा होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी हमेशा माइनस आइटा। जब भी आप सोल्व करोगे नेगेटिव पावर को तो डिवाइड में आइटा आना ही आना है, और जब भी आइटा आएगा तो उसका मतलब है डिवाइड में माइनस आइटा।
तो ये था हमारे पास आइटा की कुछ छोटी छोटी बेसिक पॉइंट्स जिसे आपने सोल्व करना है। यह आइटा के बारे में नॉलेज थी हमारे पास कि क्या होता है, कहाँ से ये हमारे पास नंबर आया है। तो अगर हम इसके ऊपर क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें तो हमारे पास कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं जिनको आपने सोल्व कर सकते हो वेरी इजीली। तो क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज की तरफ। देखो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तीनों टाइप के इसी टाइप के क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी से है। यहाँ आपने सिंपल मल्टीप्लाई करनी है और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है सिर्फ। और यहाँ आपने पावर सोल्व करनी है, ये भी पावर सोल्व, देखो नेगेटिव पावर आ गई ना, नेगेटिव पावर को सोल्व करना है। यहाँ पर एक थोड़े से क्वेश्चन आपको समझाता हूँ मैं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, उसके बाद वाले क्वेश्चन हम एक सॉरी ये ऊपर वाले 10 तक तो हम अब कर देंगे और इसके नीचे वाले क्वेश्चन एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे जो मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स है और एक्सप्रेसिव सोल्व करने वाला है। तो फिलहाल 10 तक के क्वेश्चन हम कवर करते हैं। इसमें क्या करना है हमें, अगर कोशिश अगर टाइम लगा तो अभी ये क्या होता है ये भी कवर कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिख रहा है, सिंपल सी कैलकुलेशन आपने करके बतानी है, यानी कि आपने प्लस माइनस करके दिखाना। आपको प्लस माइनस कैसे करेंगे हम वो देखो। ध्यान में हमने क्या करना है, सिंपल से इसकी कैलकुलेशन करेंगे। 3 7 जा कितना हो गया, 21 हो गया, आपको पता ही है ये 21 होगा। ये कितना हो गया 21 आइटा, यहाँ कितना आया 7 आइटा, प्लस कितना आया 7 आइटा स्केयर। आइटा स्केयर का मतलब कितना हुआ -1। तो फाइनली ये कितना कन्वर्ट हो जाएगा सर, ये हो जाएगा -1 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके चलो इसे -1 के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, ये हो गया माइनस के रूप में। तो क्या जोड़ घटा कर सकते हो सर, बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। ये कितना हो गया सर 14 हो गया, ये दोनों कितने हो गए सर 28 आइटा हो गया। ये मेरे पास क्या आ गया इसका आंसर। यानी कि यहाँ आपने सेपरेट करना है आइटा को और विदाउट आइटा को, बस इतनी सी कहानी है। यहाँ पर जितने भी ये क्वेश्चन है ना आपको यही सिखा रहे हैं, आइटा और विदाउट आइटा को सेपरेटली एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी कहता है वो करो आपने। सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल भी ये कहते हैं कि टफेस्ट है, 1% भी नहीं है। ये जो नीचे वाले पार्ट है आपको सिर्फ आइडेंटिटी सोल्व करनी है। अब यहाँ आपको देखो कन्फ्यूजन दिख रही है भाई सर, 4 पावर तो हमने सीखी नहीं है, 4 पावर को हम कैसे सोल्व करें। चलो 4 पावर को सोल्व कर देते हैं हम। 1 माइनस आइटा की पावर कितनी है 4 है, ना आपको आती है अभी ना मेरे को आती, तो हम क्या कर लेते हैं 4 का तो फॉर्मूला नहीं आता लेकिन 2 का तो फॉर्मूला सबको आता है ना, तो इसको 2 के रूप में कन्वर्ट करते हैं। अब 2 के फॉर्मूले को पहले ओपन कर लेते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। क्लियर है सर, बिल्कुल है। और मेरे को पता है आइटा स्केयर -1 होता है, तो माइनस और प्लस कट गई, बचा क्या -2 आइटा का स्केयर। फाइनली कितना आया 2 दूनी 4 आइटा स्केयर। आइटा स्केयर कितना होता है -1, तो उत्तर क्या आया -4। सोल्व करना बड़ा इजी है, मतलब हमारे पास सारे फॉर्मूले आइडेंटिटीज हमने 9th 10th में पढ़ी है, उन्हीं आइडेंटिटीज का हमें एक पैटर्न से यूज करना है और इन्हें सोल्व करना है। शायद इससे इजी अपने पास कुछ भी नहीं है। इसमें जितना भी टफेस्ट पार्ट था वो सिलेबस से उड़ चुका है। हमारे पास जो बचा है कचरा कचरा सा है, बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है। तो यहाँ तक क्वेश्चन हमारे बिल्कुल अच्छे से हम कवर कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है किसी भी तरह का तो यू कैन आस्क फ्रीडमली, आपको हेल्प मिलेगी। हाँ एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इनको रफली आप जब भी सोल्व करो तो बिल्कुल सफाई से सोल्व करना, ताकि चीज़ों को आपको एनालाइज कर पाओ कि हमने मिस्टेक कहाँ की है। कोई भी गलती होने से पहले अपने आप को चेक कर सको। चलो देखते हैं, नेक्स्ट वाला भी कवर कर ही देते हैं, छोटा सा है टॉपिक, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स। फिर हमारा ये चैप्टर खत्म है। यहाँ तो सिर्फ कैलकुलेशन है, प्लस माइनस है। जब ये आ जाएगा तो मतलब ये भी आपको आ जाएगा, बता हिंट दे दूंगा मैं वो। चलो मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स 8वीं क्लास में से क्या ना, मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स क्या होता है, क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव, यानी कि जो हम गुणात्मक योजक कहते हैं वो चीज, सॉरी योजक नहीं, गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं हिंदी में तो, लेकिन वैसे मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स क्या सीखा हुआ है सर। मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स मतलब दो नंबरों की हम जब गुणा करते हैं तो उनकी जो गुणा है वो 1 आनी चाहिए। वेरी गुड। तो आपने क्या नंबर देखना है, इसके साथ का एक ऐसा नंबर आपने सर्च करना है जिसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 1 आए, यही बात है ना। तो आपको मैं बता दूं मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स के लिए बड़ा सिंपल सा काम होता है। आपने क्या करना है, जब भी आपने मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स बनाना है तो आपको एक नंबर दे रखा होगा, उस नंबर को आपने 1/में लिख देना है। मान लो ये नंबर हमें नॉर्मल दे रखा था, इसको 1/में लिख दिया हमने।
जेड जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा जेड से डिनोट करते हैं। एक थोड़ी सी बात ये भी ध्यान दें, कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा किससे लिखते हैं, जेड से लिखा जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी आगे बताऊंगा मैं क्या चीज़ है। हमें एक नंबर देखा था जिसका हमें मल्टीप्लिकेटिव यूनिट्स राइट करा था। हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेटिव यूनिट्स का मतलब उसको 1 अपॉन में लिख दो। क्यों, क्योंकि अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, नेचुरल सी बात है 1 आएगी। तो ये हमने राइट किया। अब बाय में आ गया तो हमने सोल्व क्या करना है, मैं बता रहा हूँ आपको सिंपल सी बात। तो इसको क्या करो, साइन चेंज करके, जैसे छोटी क्लास में हम करते थे ना रूट वाले नंबर, 9th क्लास में किया हमने, वही सेम काम करना है जिसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। हर का प्रमेय करना, रैशनलाइजेशन वो कर देना आपको। तो यहाँ से कितना आएगा सर, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो नॉर्मल आ जाएगा। नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी में ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ए स्केयर हो गया माइनस बी स्केयर हो गया, ये हो गया 16 आइटा स्केयर। और आइटा स्केयर सबको पता है कितना होता है सर, अब तो पता है हमें आइटा स्केयर कितना होता है, -1 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 9 + 16 कितने हो गए सर 25 हो गए। तो उत्तर क्या आया 3/25 प्लस 4/25 आइटा। मैंने दोनों में अलग अलग क्यों किया, क्योंकि मैंने नंबर अलग अलग शो कर दिए बस। तो ये हुआ इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जब भी आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना तो आप चेक कर लेना 1 ही आएगी, कोई और नहीं आएगी। तो ये एक सिंपल सा तरीका, जब भी आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे तो आपने सिंपल क्या करना है, उसको उल्टा लिख देना है। उल्टा लिखते ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सपोज करो मैंने नंबर ही आपको कुछ ऐसा दिया, मान लो 2 + 3 आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा, ठीक है, ये नंबर दिया मैंने, इसका निकालो। तो आपने क्या कर देना है, इसी का रेसिप्रोकल लेना आपने, यानी जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो आपने क्या लिखना है, 1 माइनस आइटा अपॉन में 2 + 3 आइटा, यानी कि आपने इसको सोल्व करना है। कैसे, नीचे वाले का रैशनलाइजेशन करिए, यानी कि 2 - 3 आइटा से ऊपर नीचे गुना करो, सोल्व कर दो, कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। तो ये था हमारे पास एक सिंपल सा तरीका कैसे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। और अब तो ये भी हो जाएगा हमारे पास, करना क्या है, सिंपल सी गुणा करनी है। यहाँ पर यहाँ जोड़ घटा करके एक सिंपल सा बनेगा। जब डिवाइड के अंदर आपके पास कोई नंबर आएगा तो आप उसको क्या करोगे सर, रैशनलाइज करेंगे, जो अभी अभी आपने बताया। इसको रैशनलाइज करते हैं, आपके पास जो मैंने राइट किए थे सेपरेट करके वैसे लिखना, उससे ये वाली फॉर्म बनती है a + आइटा b, यानी कि a हमारा अलग हो जाता है, आइटा वाली टर्म को अलग कर देते हैं, इसे कहते हैं a + आइटा b। और अब मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ वो ध्यान दे, जो मैंने z लिखा था, z इज ए नोटेशन फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे जनरल फॉर्म में लिखा जाता है a + आइटा b। यहाँ पर कोई पूछ ले आपसे a क्या है तो आप कहेंगे सर रियल पार्ट है, b क्या है सर इमेजिनरी पार्ट है, a क्या है रियल पार्ट है, b क्या है इमेजिनरी पार्ट है, आइटा कौन है इमेजिनरी नंबर है, ध्यान रहे इमेजिनरी नंबर है, ये इमेजिनरी पार्ट है और ये भी पार्ट है। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के दो भाग है, एक रियल भाग और एक इमेजिनरी भाग। इमेजिनरी भाग क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके साथ आइटा लगा है इसलिए इसको इमेजिनरी नंबर के साथ कनेक्ट हो ना वो, इसलिए इमेजिनरी पार्ट बोल देते हैं। तो ये दो भागों में होता है हमेशा। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म होती है वो a + आइटा b टाइप की होता है। अगर कोई नहीं है इस फॉर्म में तो हमने रैशनलाइज करके, जोड़ घटा करके, पावर सोल्व करके, सिर्फ कैलकुलेशन सिखाई हमें कि कैसे जोड़ घटा गुणा भाग करते हैं। इसके बाद की जो चीज़ें थी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे पोलर फॉर्म निकालना है, आर्ग्यूमेंट निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, सारा सिलेबस से हटा दिया है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतना सा पार्ट हमारे सिलेबस में रखा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये देखो यहाँ पर देखो आर्ग्यूमेंट है, पोलर प्रेजेंटेशन है, ये चीज़ें थी कभी किसी ज़माने में, मतलब पिछली साल थी, अब वो चीज़ नहीं है, वो हट चुकी है। आपने सिर्फ और सिर्फ कितना करना है फिलहाल, ये कैलकुलेशन पार्ट है और कुछ भी नहीं है। कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सोल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक का भी पार्ट था, छू मंत्र शायद वो भी हट चुका अपना, वो भी यहाँ पर नहीं है अब, ठीक है। ये मिसलेनियस छोड़िए बस थोड़ी सी, वैसे तो इसको छोड़ने का हिसाब नहीं बैठता क्योंकि जब वो पार्ट खाई गए बेसिक, तो इसका कोई काम बचता नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये था आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने कंप्लीट ही कर दिया है। सोच रहे थे 2 वीडियो में करें लेकिन एक में पूरा हो रहा था तो एक में कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में 2 चैप्टर के टेस्ट लूँगा मैं, एक तो चैप्टर 2 के लिए टेस्ट और एक चैप्टर 4 का टेस्ट, ये दोनों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए enjoy your day with your family. Thank you. Have a nice day.